नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती की, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एचपीएससी द्वारा की जाएगी। तो एचपीएससी ने, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए होने वाली 2021-22 की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, जिसके लिए फॉर्म 3 मार्च से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 4 अप्रैल रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी। तो दोस्तों, ये भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। 3 मार्च से आवेदन शुरू हैं। 2 अप्रैल तक रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 156 पदों पर ये भर्ती है, एचसीएस कार्यकारी शाखा और अन्य सेवाओं के लिए। तो देखते हैं इसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए 48 वैकेंसीज़ हैं, 48 पदों पर निकली है। डीएसपी उप अधीक्षक पुलिस डीएसपी पद के लिए 7 पोस्टों पर है। आबकारी कराधान अधिकारी 14 पोस्टों पर, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक 5 पोस्टों पर, तहसीलदार 4, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति 1, सहायक आबकारी कराधान अधिकारी 5, खंड विकास पंचायत अधिकारी बीडीपीओ 46, जो कि सिविल सर्विसेज के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। और यातायात प्रबंधक 3, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी 2 और सहायक रोजगार अधिकारी 21। तो टोटल 156 ये वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, हम बेसिकली इसके बारे में अभी बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप पूरी डिटेल्स जानकारी एचपीएससी की साइट पर जाकर hpsc.gov.in पर जाकर फुल डिटेल डाउनलोड कर ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ें और कंप्लीट पढ़ने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। तो आइए देखते हैं इसके बारे में बेसिक डिटेल। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, 26 को पब्लिकेशन हो गई है इसका। 3 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं और 2 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो कैंडिडेट्स के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है वो ग्रेजुएशन है। आपके पास ग्रेजुएट की कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। तो ये इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको एचपीएससी की साइट पर जाकर अप्लाई करना है। लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ब्रेकअप, ये पोस्टों का जो पोस्ट है मैंने आपको बताई थी, ये उनका ब्रेकअप है। इस हिसाब से ऐसे एचसीएस की 48 पोस्ट थी, जिसमें से 29 जर्नल की है, 8 एसए की है, 4 बीसी की है, 3 बीसी की है और 4 ईडब्ल्यूएस की है। तो इस तरह से ये ब्रेकअप है, आप ये चेक कर सकते हैं। डीएसपी का ब्रेकअप देखो, डीएफएससी का, बीडीपीओ का 22 पोस्ट जर्नल की हैं, 10 पोस्ट एससी की हैं। तो इस प्रकार से ब्रेकअप है, आप ये देख सकते हैं। ये नीचे इनकी फुल फॉर्म दी गई है: एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डीएसपी ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। तो ये बेसिक डिटेल इनकी दी हुई है। बाकी ये बचे हुए ए क्लास तहसीलदार, एआरसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, बीडीपीओ, टीएम ट्रैफिक मैनेजर, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, एईओ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो इस हिसाब से ये इनका पोस्ट ब्रेकअप है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या। तो ये अब इनका एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए जो इनका क्राइटेरिया है वो दे रखा है: VH2 पोस्ट और HH यान हार्ड एंड हियरिंग, जो डिफीड हार्ड ऑफ हियरिंग होता है उनके लिए 1 पोस्ट। तो इस हिसाब से ये पोस्ट का डिवीज़न पीएच कैंडिडेटों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों के लिए कर रखा है। तो बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल के लिए। तो जो प्री एग्ज़ामिनेशन है इसका, वो लाइकली टू बी कंडक्ट मई जून में कंडक्ट किया जा सकता है। मेन रिटन एग्ज़ाम इसका अगस्त तक हो सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये बाद में, मेन एग्ज़ाम होने के बाद। तो ये भर्ती 2021 में अभी तक लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी। तो मई जून में आपकी तैयारी है। तो दोस्तों, जो भी भाई इसका इंतज़ार कर रहा है वो पहले से तैयारी कर रहा होगा, डेफिनेटली तैयारी कर रहा होगा। तो वहाँ से और भी अपनी तैयारियों को आप कंटिन्यू कर दें। बाकी जो इसके लिए रिलेवेंट डिटेल हैं, सर्विस रूल्स हैं, वो आप सीएस हरियाणा की साइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं सेंटर फॉर एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस के सेंटर कहाँ रहेंगे।
तो ये कोर्स के दौरान आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन आपके कहाँ होंगे। तो थोड़ा सा हम टेस्ट के बारे में इसमें जानकारी दे डाल लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है किस तरह का होगा। तो आपको बता दें कि एचसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट प्री एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आपका जो है प्री स्क्रीनिंग होगी, वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चंस और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, प्री हो गया। आपको प्री की ये डिटेल आपको दे रखी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होंगे। 2 आवर्स आपकी ड्यूरेशन होगी। तो ये आपका प्री के बारे में हो गया और बेसिक आपको यहाँ पे दिया हुआ। और सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होगा। तो फर्स्ट ये कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है। और प्री में से आपके वैकेंसीज़ के 12 टाइम कैंडिडेट हैं। जो 12 गुना कैंडिडेट हैं वो मेन एग्ज़ामिनेशन में आपके बुलाए जाएंगे। जो सिलेबस है वो आप एचपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 12 गुना बंदे पोस्ट के बुलाए जाएंगे। तो जो मेन एग्ज़ामिनेशन है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें इंग्लिश इंक्लूडिंग ऐसे 100 नंबर का होगा, सेम हिंदी 100 नंबर का होगा, जनरल स्टडी 200 मार्क्स की, और ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होगा जो आपको सिलेक्ट करना होता है, वो 200 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये एग्रीकल्चर वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे। अभी मैं बेसिक्स डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये आप फुल डिटेल डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आपको मेन सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना होगा। उसके बिहाफ पर आपका जो है एग्ज़ामिनेशन होगा। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एग्ज़ामिनेशन का, उसमें इंग्लिश एस्से 30, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में 31 और जनरल स्टडी 32। ये कोड नंबर्स हैं, ये जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनके कोड नंबर्स हैं। तो बाकी ये बात होगी मैन एग्ज़ामिनेशंस की। तो मैंने इसमें जनरल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आंसर आपका हिंदी और इंग्लिश में एक्सेप्ट होगा। आप किसी में भी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। दैन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो थर्ड स्टेज आपकी हो गई प्री, मैन एंड इंटरव्यू। तो एज लिमिट की बात करें तो हम द कैंडिडेट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ डीएसपी, यानी डीएसपी की पोस्ट को छोड़कर शुड नॉट बी लेस देन 18, यानी 18 से 42 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और बिफोर 1/1 यानी 1 जनवरी 2021 तक द पोस्ट ऑफ डीएसपी द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18, यानी डीएसपी के लिए 18 से 27 रखी गई है, बाकी सब के लिए 18 से 42 जैसा कि उसमें है। और ये हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिलैक्सेशंस दिया हुआ है 5 साल का, SC ST बैकवर्ड क्लास जो भी है वो सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी हिसाब से उनका वहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। सेम ये डिसेबिलिटी वालों के लिए, सबके लिए ये रिजर्वेशन यहाँ पर दे रखा है। तो सर फिजिकल बता देते हैं। डीएसपी की पोस्ट के लिए मेल के लिए 5'7" यानी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 5'2" यानी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 33 इंच से 34 इंच तक, हाफ एंड 34 इंच तक आपका रहना है, यानी 83.82 से 87.63 सेंटीमीटर तक आपका जो है चेस्ट का वो रहना है। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सेम ये हो गया। सेम स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन की बात करें तो क्योंकि ये ए क्लास की पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पे जो आपका है एचसीएस के लिए ए क्लास का सर्टिफिकेट ही आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए चलेगा। बाकी ए वी सर्टिफिकेट होल्डर अलाइड सर्विसेज के लिए होंगे। तो ए या बी क्लास का आपका ए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कंसीडर फॉर इन एचसीएस सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ ए क्लास का चलेगा, बाकी के लिए ए और बी दोनों कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये हो गया स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के लिए। और आपकी एविडेंस ऑफ एज में मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका इसमें माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको जैसा बताया था, आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्ट, साइंस और कॉमर्स किसी एक में से भी, और 2/4/2021 क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट फीस की बात करते हैं। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी और डिपेंडेंट के लिए 250 रुपये है।
मेल फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी बीसीए वीसीयू और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है। और पीएच के लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। तो ये हो गया यहाँ पर फ़ीस के बारे में। और अप्लाई के बारे में बात करें तो आपको एचपीएससी की साइट पर जाना है, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एचपीएससी की साइट को विज़िट करें और वहाँ से पूरी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करें, उसे रीड करें और उसके बाद आप अप्लाई करें। और अप्लाई करने के साथ साथ ही आप अपनी तैयारी पर और जोर दे दें, क्योंकि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती के विषय में जानकारी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी नई भर्ती के साथ।